तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जहां पे अपने कुतिया ने उसकी एक्स की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, यानी उसके साथ वो सब यहां पे कर लिया था और करने के बाद उसके मार पीट के बाहर भेज देते तो उसके बंदे लोग भी उसे वापस लेके चल जाते। यहाँ पे अपना कुत्ता लिटरली उससे बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया था करते, कहते कि आय हाय आय हाय, जिंदगी में जो जन्नत बोलते हैं ना, आज मुझे जन्नत यहाँ पे जिंदा रहते वन में प्राप्त हो गया। मुझे वाकई में क्यों नहीं हो रहा, मैंने क्यों चैन की भाई इतनी कमाल की लड़की जिसको मान जाता पूरे क्लैन में, मैंने उसकी ले लिए। और जैसे ये बात पूरे क्लैन में मालूम चलेगा उसके बाद से आय हाय जो बवाल होगा ना, उस बवाल मतलब आय हाय मजा आ जाएगा। और ये सब का सब हो पाए भाई मालिक के कारण। भैया अगर मालिक नहीं रहते तो यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पाता। तो मालिक और ना स्माइल मार के देखते तो सामने से मालिक भी इसका यहाँ पे स्माइल देता है कि हाँ दौड़ बड़े कुत्ते भाई, मेरे रहते बारे में तुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये कुत्ता तो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे हड्डी आता है और हड्डी आते कहते कह रहे कुत्ते यार तेरा थोड़ा स्टेमिना वगैरह यहाँ पे कम है, एक काम करता भाई शिलाजीत यहाँ पे ले लेता ना, उसके बाद से 2-4 घंटे यहाँ पे और कर सकता था, लेकिन मैं कुछ ही मिनट में निपटा दिया। जो सुनते सामने से कुत्ता कहते करे क्या करूँ हड्डी मेरे भाई यार, तू मतलब तू कमाल का, तेरे को ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, मैं नया नया हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे कर रहा था, इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। जो सुनते हड्डी बोला हाँ हाँ वो बात है भाई, मैं एक्सपीरियंस वाला बंदा भाई, मैं हूँ यहाँ पे कमाल का। लेकिन भाई कैसे किया भाई, मजा आया होगा, कुछ ना कुछ अच्छे से डिटेल में समझा। सच्चाई है कि हाँ भाई हड्डी नहीं से कभी नहीं किया, ये भी वर्जन है, मुझे समझ भी नहीं आता, मेरे दिमाग में आया ये हड्डी यहाँ पे करेगा कैसे, इसका तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी सामने से कुत्ता कहता कि अच्छा भाई एक्सपीरियंस कैसा था, क्या एक्सपीरियंस था, मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सबसे पहले जो लोकल ट्रेन की स्पीड से गया, फिर यहाँ पे शताब्दी की स्पीड से गया और फिर डर के यहाँ पे बुलेट की स्पीड से गया। जो सुनते सुनते यहाँ पे तो हड्डी को भी मजा आ जाता है। उसके बाद सीन शो होता है जो डेमोनिक क्लैन है, हमने देखा था ये जो भी इसकी एक्स जो भी इसके बंदे थे ना, इनका वहाँ पे एक स्पेशल सेक्ट है जिससे यहाँ पे रेड सन लिंगेज कहा जाता है। तो उसी सेक्ट में यहाँ पे सीन शो होता है जहाँ पे बहुत सकते सेक्ट का यहाँ पे लीडर था जिसका नाम यहाँ पे जियाओ था, और जो कि यहाँ पे ट्रू डेमन लॉर्ड के लेवल पर है। तो वो यहाँ पे बैठा था और ये अपने महाराज जैसा सिंहासन में एटीट्यूड के साथ। तभी इसके पास बंदे लोग आते हैं, खबर पहुंचाते हैं कि यहाँ पे जो किंग चैन जो सेंटेंस थी ना यहाँ पे वापस लौट चुकी है, और साथ ही में अपने यहाँ पे एक सरप्राइज भी लाई है। जो सुनते यहाँ पे खुश की वापस लौट चुकी है, सरप्राइज लाई है, तो पक्का उसका मीने लड़कियों को यहाँ पे लेकर आई होगी जिसके द्वारा हम उसका यहाँ पे दरवाजा खोल के बहुत ही जो भी हमें चाहिए तो हमें मिल जाएगा। तो बुलाओ जल्दी से बुलाओ। तो सामने से आती है, सरप्राइज बेचारी क्या लगेगी भाई, गई थी उसको लाने के लिए, खुद भाई मतलब कुछ ना कुछ करके आ ही गई। तो आती है और पूरा एकदम मुंह लटका के यहाँ पे खड़ी है, खुश कहाँ से रहे भाई, किसी के साथ ऐसा हुआ तो बिल्कुल खुश तो रहेगी नहीं। तो सामने से ये भी कहते क्या हो भाई तू आ गया, लेकिन तेरे साथ वो लड़का भाई, वो लड़का कहाँ गया, उस लड़के तो यहाँ पे लाने गई थी ना, लेकिन तू लगता है यहाँ पे लेके नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन तू यहाँ पे सैड क्यों लग रही है, उस लड़के के चक्कर में सैड लग रही है। अरे छोड़ यार वो लड़का फालतू वेस्ट है, देख भला क्या हो भाई, अभी तो लाने कहीं नहीं मिला होगा, हम लोग आगे भी बंदे को भेजेंगे और उसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, इसलिए भाई मुँह लटकाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई उस लड़के के चक्कर में तेरा मुंह यहाँ पे लटका हुआ नहीं है, क्यों तेरा मुंह यहाँ पे क्यों लटका हुआ है मुझे बता अच्छे से। लेकिन बिना बताए ना यहाँ पे सामने से 2 सेकंड यहाँ पे ध्यान से देखता है और समझ जाता है, और फिर जोर से चलाता है, कहता है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अब तू यहाँ पे वर्जन नहीं है, यानी तेरी प्योरी की पूरी प्योरिटी जा चुकी है, किसी ने तेरी ले ली है। पूरा यहाँ पे जो जियाओ है ना पगला जाता है, चिल्लाने लगता है भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे गई थी एक सफर पे कि यहाँ पे जाऊंगे इस लड़के को लेके आऊंगे, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होगा, लड़के को लेके आऊंगे, उसके जरिए यहाँ पे ना उससे दरवाजे को अनलॉक करवा के जो चीज हमें चाहिए प्राप्त करके भाई अपना पूरा जो है सेक्ट है इसका नाम बढ़ा देंगे। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तू भी ये सब यहाँ पे करके क्या, तू ये सब क्या करके यहाँ पर आ गई, हमने तेरी डेवलपमेंट के लिए तेरी पावर बढ़ाने के लिए तुझे मालूम भी हमने कितना सारा सामान, कितना सारा सोना चांदी पैसे वगैरह लगाए हैं, और तू बाहर जाके भाई अपनी वजनीटी यहाँ पे टुटवा के आ रही है। किसने भाई, किसने ये किया भाई, किसने तेरी ली है। जो सुनते सामने से नाम बताती है आओ किंग, यानी अपने कुत्ते का नाम यहाँ पे उसने लिया है। जो सुनते सामने से भाई हिल जाता है, एक सेकंड वो फालतू लड़का भाई वो ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ पे बाकी सारे बंदे भी हिल जाते हैं, उनको भी किन होते कह रहे बाप रे, किंग चैन यानी ये जो लड़की जिसे सेंटर जिसे अपने डेमोनिक क्लैन के सबसे बेस्ट लड़की यहाँ पे माना जाता है, और दूसरा वो लड़का आओ किंग जिसे अपने डेमोनिक क्लैन का सबसे बेकार लड़का माना जाता है, उसने इसकी यहाँ पे ले ली। मतलब वाकई में तो इम्पॉसिबल लग रहा है सुनने में। यहाँ पे जो लीडर था जियाओ वो भी सामने से कहता है एक से भाई वाकई में तूने क्या नाम लिया, यहाँ पे आओ किंग वही फालतू सा प्रिंस भाई जिसको सजा दे के यहाँ पे भगा दिया गया था, जिसे सबसे बेकार माना जाता है। वाकई में सामने से उसने किया, लेकिन अगर उसने किया तो भाई ऐसे कैसे कर दिया, तू आराम से भाई कर, मतलब उससे छोड़ दी के लिए भाई करते रहे। तो सामने से कहते नहीं भाई ऑफकोर्स मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगी, मैं गई तो उसको लाने के लिए, जैसे कि भाई मुझे यहाँ पे काम मिला था, मैं जैसे गई ना
मालूम चलो किसी आदमी के अंदर अब काम करता है, वो आदमी यहाँ पे एक मार्शल आर्ट जिम चलाता है, जो बाहर से एकदम नॉर्मल था, अंदर से भी एकदम नॉर्मल था, ऐसा कुछ खास नहीं था। लेकिन वहाँ पे भाई एक मिरर लगा हुआ था, डेमन डाइवोरिंग मिरर, जिसके से जो हमारी पावर वगैरह थी ना, हम अपनी पावर लिटरली वहाँ पे यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे। और एकदम मेरी हालत एकदम यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी थी, नॉर्मल कुतिया जैसा, इसलिए मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाई। और उसने यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा के बाकी सब आप समझ जाते कि हाँ भाई मैंने क्या कहना चाहती हूँ। जो सुनते सामने से जियाओ कहते कि अभी ऐसा वाला मिरर यूज़ है कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है, और इस अटैक से भाई कोई बंदा यहाँ पे हमारे यहाँ मरता या फिर चोट खा के आता ना, तो उसे सबसे शर्मनाक माना जाता है कि हाँ भाई छी छी भाई तू तो इससे यहाँ पे चोट खा के आ गया, साला वाकई में उस आओ क्यों ने यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे भाई चाहिए उसको यहाँ पे बुलाओ, मतलब उससे यहाँ पे बुलाओ। दो और यहाँ पे बंदे रहते हैं ट्रू डेमन लॉर्ड के लेवल के, उनसे यहाँ पे कहते कि हाँ भाई सुनो तुम दोनों भाई, तो सामने से वो दोनों भी कहते यस महाराज बोलिए, तो सामने से ये उनसे कहते कि हाँ भाई जाओ, जहाँ ये बता रही है कि हाँ भाई कहाँ रहता है वहाँ पे जाओ, और उस लड़के को यहाँ पे हमारे पास लेके आ जाओ। और इसके अलावा उस मार्शल आर्ट जिम में जो कोई भी रहता हो, भले कोई जानवर हो, कोई इंसान या फिर कुछ भी रहे, वो सबको भाई लिटरली जान से मार के उनका जो सिर है ना, हाँ उनका सिर यहाँ पे लेके आना, और लड़के को यहाँ पे जिंदा लेके आना, कि भाई लड़के से हम यहाँ पे काम है दरवाजा खुलवाने के लिए। और साथ ही में इनको एक टाइप का अम्ब्रेला देता है, जिसको यहाँ पे ना शेडलिंग अम्ब्रेला कहा जाता है, एक टाइप का ये भी बोल सकते हैं कमाल का वेपन है जो कि काम आएगा लड़ाई वगैरह करने में। तो हाँ भाई ये वेपन लेके जाओ, ये भी यहाँ पे काम आएगा। तो सामने से वो दोनों भी कहते हैं ओके महाराज आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और जो जिया हो ना आपने बाकी सारे बंदे उससे कह देगा हाँ भाई ये दोनों तो जा रहे उसको पकड़ने के लिए, और जो बाकी सारे बंदे ना भाई मेरे साथ यहाँ पे आओ, जो हेवन डिवोरिंग हॉल है भाई वहाँ पे चलो। और ये जो हेवन डिवोरिंग हॉल है ना, बेसिकली वो हॉल है जहाँ पे जो महाराज है ना यहाँ के भाई, वो महाराज सारा का सारा काम पूरे क्लैन का संभालते, प्लस उनका पर्सनल घर भी है जहाँ पे स्पेशली वो सोते भी हैं, खाते पीते भी, सबका सब यहीं पे कहते हैं। महाराज मतलब भाई अपना जो कुत्ता भाई वो तो प्रिंस है, तो इसका बाप भाई ऑफकोर्स वही महाराज है। अपने बेटे का मतलब कुत्ते का नाम यहाँ पे आओ किंग है, तो बाप का नाम यहाँ पे आओ होंगे। तो भाई रात का समय हो चुका है भाई, तो रात में यहाँ पे सोते हैं, और इस महानुआ के हर कैरेक्टर यहाँ पे ठरकी है, तो सोने से पहले वो सब करने का तो मन करेगा। तो यहाँ पे जो महाराज रहता है भाई, वो कहती है अपनी बीवी से कि सुनो मेरी जानिया, देखो हमारे यहाँ पे 3 बच्चे हैं, और तीनों को तीनों यहाँ पे नालायक और नल्ले हो चुके, तो चौथा बच्चा पैदा करने के यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन भाई बिना परमिशन का तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, इसलिए परमिशन दे दो और मुझे यहाँ पे चौथा बच्चा पैदा करने दो। सामने से यहाँ पे जो औरत थी भाई इसकी बीवी थी, और इसकी बीवी यानी जो अपने प्रिंस की माँ होगी, तो सामने से ये कहती है अच्छा आपके यहाँ पे 3 बच्चे हैं, लेकिन जो बाकी बच्चे ना आपके दूसरी किसी बीवी से, मेरे तो यहाँ पे एक ही बेटा है, वो है आउकिन, जिसको भाई आपने सामने से यहाँ पे सजा दिया। उसकी जब यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, उससे यहाँ पे फंसाया गया था, आपने उससे सजा दिया 10 साल के, उसने मतलब आपने उसे कुत्ता बना के बाहरी इंसान वाले दुनिया में छोड़ दिया, तो भाई ऐसे कैसे मैं आपको परमिशन दे दूं। जो सुनते सामने से यहाँ पे महाराज भी कहते कह रहे मेरी जान, तो बात को यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं करती। वो जो रेड सन सेक्ट है ना भाई, बड़ी कमीनी सेक्ट है, बहुत लंबे चौड़े समय से हमारे पीछे पड़ी थी, और उसने बेसिकली हमारे बच्चों को यहाँ पे फंसाने की कोशिश की थी, और उस समय लिटरली भाई हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पे सजा देना पड़ा। और तुम्हें मालूम है हमारा बच्चा भाई उतना टैलेंटेड नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि बाहर से दुनिया में थोड़ा भाई उसको ऐसा प्रॉब्लम वगैरह भी है ना, ऐसा थोड़ा सहना पड़े कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, उसके बाद से देखना वो पक्का काफी स्ट्रॉन्ग बन के यहाँ पे वापस आएगा। और डोंट वरी, एक जब वो मामला जैसे यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद से पर्सनली मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा और सामने से लेकर आऊंगा। और देख यार मतलब तूने खुद बोला कि हाँ भाई तेरा यहाँ पे खुद एक ही बेटा, बाकी तो 2 मतलब मेरे दूसरे भी से, तो तू यहाँ पे नहीं चाहती तेरा जो बेटा है उसके एक छोटी बहन या छोटा भाई आए। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ पे परमिशन देती हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि हाँ भाई जैसे माहौल शांत हो जाएगा तुम मेरे बेटे को आउकिन को वापस लेके आ जाओगे। जो सुनते महाराज तो हो जाता है बहुत खुश, कपड़े उतारता हूँ कहते लो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पे करने को तैयार होने वाला था ना, पीछे से यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था ओ जियाओ अपने सारे बंदों के साथ यहाँ पे आने वाला था, और सब घर के बाहर पहुंच जाते, आवाज लगाते कहते महाराज 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 जल्दी से बाहर आइए, हमें आपसे कुछ काम है। आवाज सुनते यहाँ पे महाराज भी पहचान जाते, कह रहे साला ये तो रेड सनसेट के यहाँ पे लीडर लग रहा है, ये यहाँ पे भाई मुंह उठा के क्या करने आया है यार। सबसे पहली बात है ना, इसने मेरे बच्चे को फंसाया, उसको मेरे द्वारा भाई ना पूरे क्लैन से धक्के मार के ना बाहर निकला दिया। उसके बाद से जब भाई मुझे यहाँ पे बच्चा पैदा करने का मन कर रहा है, बीच में आके भाई मुझे वो भी करने से रोक रहा है, लेकिन ना मुन्ना इसमें इसको बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, मुझे बच्चा पैदा करना या नहीं करना है। इसलिए आज मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अपना स्पीड, जो कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन से भी स्पीड होने वाला है, उससे भी तेज होने वाला है। मेरे सामने यहाँ पे जॉनी सिंस भी फेल हो जाएगा, और लिटरली कुछ ही सेकंड में यहाँ पे करके निपटा भी देता है। तो कुछ सेकंड के अंदर करने पे मुझे नहीं मालूम कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, लेकिन भाई इसकी जो बीवी थी ना उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आता कि हाँ भाई ये तो गर्म करके ठंडा कर देने वाली बात हो गई, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया।
एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। ठरकी चीज़ें बहुत बड़ी पड़ी यार, मुझ पे ब्लेम मत करो कि यहाँ पे तू जानबूझ के यहाँ पे ठरकी ठरकी मानवा चूज़ करता था। हर मानवा में ना ऐसा कुछ ना कुछ कांड होता है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं पूरा मानवा नहीं पढ़ता, मैं स्टार्टिंग में 5-6 चैप्टर पढ़ता हूँ, अच्छा है तो कर देता हूँ, नहीं अच्छा है तो छोड़ देता हूँ। स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मालूम नहीं कि वो आधा ख़त्म होते होते इतने ठरक भर जाती मानवा में, बाद में लोग मुझे गाली देते, साले कभी तो जानबूझ के ठरकी मानवा चूज़ करता है। इसमें भी ठरक भर भर के, मार्शल पीक में भाई उसमें भी देख लो कितना भर भर के, और उसमें जो अनलॉक 99 हीरोइन में करूँ अपने तीसरे चैनल पे, उसका तो साला मेन कैरेक्टर इतना ठरकी कि मैं क्या बताऊं। तो मतलब मेरे हर चैनल का हर मानवा पे भाई कोई ना कोई यहाँ पे ठरकी तो है ही, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, ये तो कोइंसिडेंस था कि अभी सारे कैरेक्टर ठरकी निकल गए। तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करो। अब ब्लेम क्यों करोगे भाई? मुझसे ज्यादा मजा तो शायद आपको यहाँ पे आता होगा। आता है ना? हाँ मुझे मालूम है आपको आता है, कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।